स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन है 13। इसमें कहता है जी कि एक डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया। देखो डाई के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। अगर डाई को 1 टाइम फेंका तो 1 इसकी पावर लेनी है, 6 की पावर 1 6 होती है। अगर 2 टाइम फेंका तो इसके पावर 6/2 लेंगे तो 36 आएगा। फिर आपको बड़े वाली सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगी, जो मैंने पहले भी बनाई है, उम्मीद है वो आपको बनाना आती होगी। अब यहाँ पर एक बार ही कहते हैं डाई को फेंका गया है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, लेट ए, उसने खुद ही लेट कर लिया। देखो जब एक डाई को फेंकते हैं ना, उसकी सैम्पल स्पेस क्या होती है, उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, ऐसे ही है ना। कैसा होता है आपका जी वो जो फेंकते हैं लूडो का दाना जिसको बोलते हैं ना, उसको फेंके तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो आपको देखा भी दूँ। आपने तो देखा ही होगा ना, वो इतनी मायूब वो ऐसी वो चीज़ नहीं है कि आपने ना देखी हो। ठीक है, इसमें 6 फेसेस हैं। आपको कभी कहेगा ये बैलेंस डाई है, कभी कहेगा ये आपने प्लेन डाई फेंका, आप प्लेन डाई इज थ्रोन। ठीक है, मुख्तलिफ नाम लेगा, लेकिन आपने समझ जाना है कि वो बात किसकी कर रहा है, बात डाइस की ही कर रहा है। अच्छा, एक हो तो डाई बोलते हैं, ज़्यादा हो तो डाइस बोलते हैं। सैम्पल स्पेस इसकी ये बन गई। अब कहते हैं ए में क्या है, ए इवन नंबर्स को शो करता है, इवन नंबर अकर्स। इसमें इवन कौन कौन से हैं, इवन वो होते हैं जो लाइक 0 2 4 6 8 10 वगैरह। ठीक है, 0 तो इसमें नहीं है, खैर 2 है, 4 है, 6 है। एन ऑफ ए क्या आ गया, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज देखें कितनी है, 1 2 3। इसी तरह बी कहते हैं जी, बी क्या है वो, बी इज़ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होते हैं जिन्हें हम मुफरत अदाद कहते हैं, जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। लाइक इसमें ये आ जाएंगे 5 तक आ जाएंगे। ठीक है, 4 और 6 नहीं आएगा, ये तो आपको पहले ही पता होगा ना। ठीक है, लिख लेते हैं इनको, 2 3 4 नहीं, सॉरी लिखना 5 आएगा, 2 3 4 आएंगे, 2 3 5 आएंगे। ठीक है, इसका नंबर ऑफ वैल्यूज देखें कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 हैं। ठीक हो गया। अच्छा सी देख लें, सी कहता है जी ओड नंबर्स। इसमें ओड नंबर देख लें कौन से, 1 है, 3 है, 5 है, 6, सॉरी 1 है, 3 है, 5 है, 7 आएगा, लेकिन 7 इसमें है नहीं तो लिखेंगे नहीं। 1 3 5, एन ऑफ सी आल्सो 3, इसमें भी 3 है। अच्छा लास्ट 4 देखें, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वो नंबर जो 5 पे डिवाइड हो सकता है। नंबर इज डिविजिबल बाय 5, आपको मल्टीपल का है या डिविजिबल का है, तो आपने समझ जाना है वो नंबर जो उसके टेबल में आता हो, लाइक 5। ठीक है, 5 की बात कर रहे हैं, 5 के टेबल में क्या आता है, 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, तो इसमें 5 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, लेकिन 10 हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसकी रेंज 6 तक है सैम्पल स्पेस की। तो एन ऑफ डी क्या आ गया, 1 आ गया। अभी वो आगे पूछ रहा है ए बी इक्वली लाइकली इवेंट्स, ए बी सी सारा कुछ पूछ रहा है। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं। कहते ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। ए एंड बी की बात हुई, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी देखें सेम है। पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। क्योंकि डाई को 1 टाइम थ्रो किया गया तो इसकी सैम्पल स्पेस में टोटल कितने हैं, 6 पावर 1 आएगी। 6 पावर 1 क्या होती है, 6 होते हैं, या इसमें आप एलिमेंट खुद गिन सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी। एन ऑफ ए क्या है, 3 है, एन ऑफ एस 6 है।
इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है दैट विल बी एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस आ जाएगी। एन ऑफ बी है जी 3, एन ऑफ एस 6 है। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ ताकि आपको बाद में ये परेशानी ना हो कि दोनों सेम हो रहे हैं। अब दोनों की देखें प्रोबेबिलिटी सेम आई है, हम कहेंगे सेम आई है। एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए एंड बी आर इक्वली लाइकली। अच्छा सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहता है जी आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता। कहते हैं ए और बी जो है कोई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इनमें कोई ऐसा है जो कॉमन हो जी ट्रू है, तो हम कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स बिकॉज ए और बी में कॉमन कोई है जो कि ट्रू है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब कॉमन होगा तो वो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में कहता है आर ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए और सी में देखें, ए और सी में म्यूचुअली कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, ए ये है, ये सी है, ये ए है, दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो हम कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सिंस या लिख लें एज ए इंटरसेक्शन सी, इसमें कॉमन कोई भी नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली सेट डाल सकते हैं। सो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, आपने लिखाई के बारे में भी गलती नहीं निकालनी है, आपने खुद अच्छा अच्छा करके प्यारा करके लिखना है। मुझे ज़रा जल्दी होती है क्योंकि वीडियो में कहता हूँ कम से कम बने। पहले ही मेरे यहाँ इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, आपके पास आने तक मुझे बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अच्छा फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में कहता है जी आर ए एंड सी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं कि आपको मैं एक बार डेफिनेशन बता दूं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जब लाइक ए एंड सी की बात करें तो ए एंड सी एग्जॉस्टिव इवेंट तब होंगे जब ए और सी का यूनियन लें और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, फिर इनको हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। चलिए ए में कौन कौन से थे। ए में थे इवन नंबर 2 4 6 था, ऐसे ही है ना। और सी में क्या था, और नंबर 1 3 5 थे, ऐसे ही है। अब ए एंड सी का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन सी, इन दोनों में से सारे एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। ठीक है, बस रिपीट नहीं करने। पहले इसके सारे एलिमेंट लिख लें, फिर इसके सारे लिख लें, कोई मसला नहीं है, तब भी चलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप बेतरतीबी लिखेंगे तब भी चलेगा, ये ना हो कि फिर नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर भी चलेगा। आप लिख लें पहले 2 4 6, फिर 1 3 5 लिख लें तब भी चलेगा। तो ये तो सारी सैंपल स्पेस आ गई, किसके बराबर आ गया, ए यूनियन सी किसके बराबर आ गया, सैंपल स्पेस के। तो सो हम कह सकते हैं सो ए एंड सी आर एग्जॉस्टिव
इवेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में कहता है विच ऑफ द अबव इवेंट्स आर सिंपल एंड विच आर कंपाउंड। कहते हैं इनमें से कौन से इवेंट जो हैं वो सिंपल हैं और कौन से इवेंट हैं जो कंपाउंड हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैं भी अगर नहीं पढ़ी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इवेंट वो होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ठीक है। और कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिनमें दो एलिमेंट होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं। अभी अगर आप इनकी बात करें तो एक इवेंट वाला देखें वो सिंपल इवेंट होगा, और जिसमें एक से ज़्यादा होंगे ना, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, वो कंपाउंड इवेंट है। अभी ये एक सिंपल इवेंट है डी, इनमें दो या दो से ज़्यादा हैं तो ये कंपाउंड इवेंट्स हैं। लिखेंगे डी इज़ ए सिंपल इवेंट, डी इज़ ए सिंपल इवेंट एंड ए बी सी आर कंपाउंड इवेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आए कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।